नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के प्रमुख कवि और लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है हिंदी साहित्य के जितने भी रचनाएं और कवि उनका पूर्ण निचोड़ है। तो शुरुआत करते हैं जयशंकर प्रसाद जी से। जयशंकर प्रसाद जी को आधुनिक कविता के सुमेरु कवि, छायावाद के जनक तथा छायावाद के पितामह के नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं तितली और कंकाल, स्कंदगोप, अजातशत्रु, चित्राधार। और इनकी रचना है कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त, झरना। आपने इनको नोट डाउन कर लेना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कहा गया है कि इन्हें मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। और इनकी रचनाएं प्रमुख जो हैं वो है रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली और त्रिवेणी। ठीक है जी, तो आपने ये नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें महाप्राण की उपाधि दी जाती है। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परमिल, कुकुरमुता, राम की शक्ति पूजा। कौन कौन सी है? अनामिका, परिमिल, कुकुरमुता, राम की शक्ति पूजा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेमाधुरी, गीत गोविंद। भारत दुर्दशा जो है इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जो आपने नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है जी। और आपने याद रख लेना इनकी अंधेर नगरी, गीत गोविंद नंद बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आपने इनको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में इनमें से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। इनमें से जो प्रश्न पूछा जाता है कि सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है, तो किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। ठीक है जी। गुनाहों का देवता, अंधा युग बहुत बार पूछा जाता है, ठेले पर हिमालय ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। तो इनकी जो रचना है सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पे हिमालय बहुत महत्वपूर्ण रचना है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आपने इनको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट है हमारी महादेवी वर्मा। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा। यामा पर इन्हें आपने याद रखना है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है जी, तो आपने इनको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन। कौन कौन सी है? गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन। ठीक है जी, इनको भी आपने नोट डाउन कर लेना है, परीक्षा में यह पूछा जाता है। बाकी इनकी रचनाएं हैं रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा और रंगभूमि भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपने नोट डाउन कर लेना है। परीक्षा के लिए इनमें से प्रश्न बनते ही हैं। नेक्स्ट है हमारे रसखान। रसखान जी की हमें दो ही काव्य कृतियाँ मिलती है, एक है प्रेम वाटिका, दूसरी है सुजान। रसखान और प्रश्न पूछा जाता है कि सुजान कौन थी, तो सुजान इनकी प्रेमिका थी, जिसके बारे में इन्होंने अपने काव्य में लिखा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे बहुत इम्पोर्टेंट मलिक मोहम्मद जायसी जी। जायसी जी की रत्ना की पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम। इसमें से पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा बहुत बार जो है परीक्षा में पूछी जा चुकी है और ये बहुत उपयोगी हैं, तो आपने इनको नोट डाउन कर लेना है जी। नेक्स्ट है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अधकिला फूल, प्रिय प्रवास, रसकलश, वैदेही वनवास। इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि
परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कवि सम्राट की उपाधि किसे दी जाती है, तो आपने याद रखना किसे दी जाती है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते